हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे, पढ़ रहे होंगे मन लगा करके। तो आज हम लोग एक नई अध्याय के साथ शुरू करते हैं। क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 15 है और शीर्षक का नाम है सूरदास की पद। लेखक कौन है? तो सूरदास जी। आप जो ये फोटो देख रहे हैं यही हमारे सूरदास जी हैं। आप अपने गूगल में सर्च कीजिए तो आपको ये फोटो नजर आएगी। आज इन्हीं का लिखा हुआ सूरदास के पद पाठ को हम विस्तार से समझेंगे। इन्होंने जो सूरदास का पद लिखा है वो कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, सूर सागर से। कहाँ से लिया गया है? इनकी एक रचना है सूर सागर। श्रीमद् भागवत गीता जो आप पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत से उन्होंने सूर सागर की रचना की और उनमें भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य रूप माने बचपन के रूपों का वर्णन किया है। अर्थात आज जो आप पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद, वो क्या है? वात्सल्य रस। क्या है? वात्सल्य रस का वर्णन है। तो सबसे पहले अन्य शीर्षक की भांति पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेखक परिचय से पूछ देते हैं, साथ ही साथ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी पाठ को हम लोग अपनी भाषा में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, समय ना लेकर के देखते हैं शीर्षक का क्या नाम। पहले देखिए, सुनिएगा, शीर्षक का क्या नाम है? तो सूरदास के पद। याद रखेंगे, शीर्षक का क्या नाम? सूरदास के पद। लेखक का क्या नाम? तो सूरदास। अब आपसे पूछता है कभी कभी कि भाई सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1478 ईस्वी। एक अनुमानता है, सही विवरण नहीं है, एक अनुमान बताया गया, आपकी किताब में लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक में, तो हम भी इसी को बताएंगे। कितना? 1478। अब आपसे वहां पूछता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में, यानी ये मथुरा पड़ता है, मथुरा के आसपास यानी दिल्ली के निकट सिही एक गांव है, यही गांव में उनका जन्म हुआ था और निधन 1583 ईस्वी। क्लियर? तो थोड़ा सा लंबा समय तक जिए हैं। अगर 78 से चलिएगा तो 28 वर्ष वो हो गया और 83 हो गया, यानी 111 वर्ष की अवधि में इनकी मृत्यु होगी। निवास स्थान यानी कि जन्म तो लिए थे सिही में, लेकिन रहते कहाँ थे? तब ब्रज क्षेत्र, क्रमशः गौघाट, वृंदावन और पारसोली ग्राम। अब आपसे पूछा जाए कि सूरदास जी रहते कहाँ थे भाई? 4 ऑप्शन है, गौघाट, वृंदावन, पारसोली, तो सभी रहेगा, लेकिन अक्सर ज्यादा वो उन्होंने अपना समय बिताया है तो बिताया है गौघाट। ठीक है, तो गौघाट भी लिख सकते हैं या वृंदावन भी लिख सकते हैं। अब थोड़ी सी इनकी शिक्षा दीक्षा की बात कर लें तो 100 अध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, माने खुद ये पढ़े लिखे और बहुत सारे ऋषि मुनियों के साथ में रहे हैं, तो रहने के बाद इनकी जानकारी प्राप्त हुई है, तो वहीं से 100 अध्याय ज्ञान अर्जन, काव्य रचना, संगीत का विशद ज्ञान और अभ्यास, इसके बाद विशेष लोक ज्ञान। चलते हैं, अब देखते हैं आगे इनकी अभिरुचि किन किन कामों में थी। तो याद रखिएगा, पर्यटन यानी घूमने में, सत्संग करने में और कृष्ण भक्ति तथा वैराग्य। वैराग्य का मतलब घर द्वार को छोड़कर ये निकल गए और वहीं से इनकी मतलब क्रियाकलाप चलती है। तो इनकी मुख्य रूप से ये सब उनकी क्या है? अभिरुचि है। इनके दीक्षा गुरु के बारे में पूछता है, आपसे पूछेगा कि सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? क्या बताएंगे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। याद रखिएगा, ये परीक्षा के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट। सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे महाप्रभु वल्लभाचार्य। दीक्षा काल यानी कब से कब तक इन्होंने उनसे ज्ञान लिया था? तो 1509 से 1510 एक अनुमानित है कि इस समय वो शिक्षा ग्रहण किए किनसे? वल्लभाचार्य से। इनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं। जन्म से ये अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, यानी ऐसा माना जाता है कि बचपन में इनकी एक आंख बचपन से ही खराब थी, लेकिन जब ये बड़े होने लगे तो थोड़े थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे इनकी दूसरी आंखें भी गायब हो गई और बाद में बिल्कुल अंधे हो गए।
इसीलिए हम लोग सूरदास यानी अंधे लोगों को कहते हैं सूरदास। ठीक है, अब देखिए ये अंधेपन में ही कृष्ण भक्ति के लिए बहुत सारी बातें लिखी है। चलते हैं। मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी, भावुक तथा अंतर्मुखी स्वभाव के ये महात्मा थे। अब इनकी कुछ कृतियां पूछती है, याद रखिएगा इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं। तो कृतियां हैं सूर सागर। इनकी कृतियां कौन कौन है? सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसावली आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। क्लियर? प्रमुख कृतियां में कौन कौन? सूर सागर सबसे प्रमुख। इसके अलावा आपसे यह भी पूछता है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास की। राधा रसकेली किनकी रचना है? सूरदास की। सुरसावली किनकी रचना है? सूरदास की। इसके अलावा हमने इनके बारे में कुछ बातें नोट किया है, ध्यान रखिएगा। कवि के प्रसिद्ध होने के कारण सूर सागर है, यानी कवि सूरदास जी क्यों प्रसिद्ध हुए? तो इनकी एक रचना थी सूर सागर, जो कहां से लिया गया था? श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। तो वही इन्होंने जो लिखा जिसके कारण इनकी प्रसिद्धि हुई, सूर सागर की रचना से प्रसिद्धि हुई मिली। सूर सागर की रचना कहां से ली गई है? श्रीमद् भागवत से ली गई है। और श्रीमद् भागवत की कहां से? तो याद रखेगा 12 स्कंद से। कहां से? ये भी पूछता है आपसे परीक्षा में, पूछेगा कि सूर सागर सूरदास जी कहां से लिए, तब बताएंगे आप सूर सागर श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद से। ठीक है, आगे हैं सूरदास की रचना की भाषा क्या है? तो याद रखिएगा ब्रज भाषा। इन्होंने जो भी रचना किया है, चाहे वो सूरसागर हो, साहित्य लहरी हो, सुरसावली हो, चाहे जो भी उन्होंने रचना किया है, किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? इन्होंने किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो याद रखेंगे पृष्टि मार्ग में। आपसे पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो याद रखेंगे पृष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। सूरदास के पद पढ़ने से कौन सा रस मिलता है? तो वात्सल्य रस। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए जितने हाईलाइटेड हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखेंगे सूरदास जी की कविता जब पढ़ेंगे आप, पद जो भी हैं उनकी, तो पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि वात्सल्य रस से काफी प्रभावित थे। कृष्ण के बचपन का वर्णन उन्होंने अपने बहुत सारे कविताओं में किया है। इसके अलावा सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो याद रखिए कृष्ण धारा के। और किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। काल में क्या लिखेंगे? तो भक्ति काल। किस धारा में? तो कृष्ण धारा के कवि थे। ठीक है, रस में कौन? तो वात्सल्य रस। मार्ग में कौन? पृष्टि मार्ग। देखिए सब अलग अलग है। पृष्टि मार्ग में पृष्टि मार्ग, रस में कौन? वात्सल्य रस, धारा में कौन? कृष्ण धारा, और काल में कौन? भक्ति काल। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई। तो हर चैप्टर की भांति आपके लिए हमने कुछ क्वेश्चन रखा है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर ध्यान से सुने होंगे तो क्वेश्चन का जवाब कमेंट में डालिएगा। ठीक, चलते हैं, हम आपसे पूछते चलते हैं एक एक करके। आप लोग क्वेश्चन जवाब फटाफट देंगे आंसर में, कमेंट बॉक्स में। सूरदास की रचना किस भाषा में है? माने सूरदास की जो रचना सूरसागर है वो किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली। बताइए किस भाषा में है? तो अभी आप लोग पढ़ रहे थे, बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए, एक बच्चे देखिए बता रहे हैं कि सर वो ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक है, बहुत अच्छा। किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा में, रहते भी तो ब्रज में थे। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? जैसे आपके कोई गुरु होंगे, उसी तरह से उनके गुरु कौन थे? बताइए। नरहरिदास, विठल दास, वल्लभाचार्य, आनंद दास। बताएंगे कौन थे? चलिए देखिए, एक लड़की बोल रही है सर ये वल्लभाचार्य होंगे। वल्लभाचार्य, बहुत अच्छा, गुड। आगे हैं सूरदास किस काल के कवि थे? किस काल के? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इनमें से सभी बताएंगे। तो भक्ति काल के कवि थे, तो भक्ति काल लगाएंगे। बहुत अच्छा। आगे है सूरसागर किसकी रचना है? आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सूरसागर किनकी रचना है? तो सूर से सूरदास। क्या लिखेंगे? सूर से सूरदास। तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास, सूरदास। क्या लिखेंगे हम लोग? तो सूरदास लिखेंगे। ठीक, चलिए, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे।
और एक क्वेश्चन और आपके लिए हमने रखा है, सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? सूरसागर किस भाषा में? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी भाषा और मैथिली भाषा, बताएंगे आप लोग। चलिए, अब कौन सी भाषा है वो आप कमेंट में डालिएगा, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या पढ़ना है हमें, तो लेखक साहब यानी सूरदास जी कृष्ण भक्ति में क्या लिखे हैं, तो हम लोग अब कविता का अर्थ हम लोग पढ़ेंगे, और वो भी अपनी भाषा में एकदम। आपको ध्यान से केवल इसको सुनना है। सुनने के बाद आशा करते हैं कि आपको अन्य कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, और जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपको यहीं से आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। केवल करना क्या, आपको ध्यान से मात्र हमको 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट में हम आपको सारी बातें समझा देते हैं। क्लियर? चलते कहते सुनिएगा, जागिए वर्जराज कुंवर कंबल कुसुम फूले। क्या कहते हैं सुनिएगा, जागिए वर्जराज कुंवर, यानी श्री कृष्ण जी अभी सोए हुए हैं, उनकी माँ यशोधरा जाती है, अब बड़ी कोमल भाव से, बड़ी मीठे शब्दों में कहती है, हे हे क्या कह रहे हैं, देखिए, हे वर्जराज कुंवर राजकुमार, हे वर्जराज राजकुमार जी, यानी श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे श्री कृष्ण जी आप उठिए, कंबल कुसुम फूले, यानी फूल जो है ना वो क्या हो चुका है, खिल चुका है, फूल क्या हो चुका है, खिल चुका है, आप उठिए, फूल खिल चुकी है। आगे क्या कहते हैं, कुमुद वृंद संकुचित भये, और रात में जो फूल खिलने वाले हैं वो संकुचित हो गए हैं, भृंग लता भूले, और जो भौरे हैं वो लताओं में फूलों में जाकर के छिप चुके हैं। सुनिएगा क्या कहते हैं, कहते हैं हे श्री कृष्ण जी आप उठिए, फूलें जो सुबह में खिलने वाली हैं, कलियां सब खिलने लगी है, रात में जो फूल खिलती है वो क्या हो चुकी है, कुम्हला चुकी है, मरुआ चुकी है, साथ ही साथ जो भौरे हैं वो फूलों में जाकर के छिप चुके हैं। तमचूर खग रोर सुनहू बोलत बनरागी बनराई, देखिए, तमचूर खग रोर सुनहू बोलत बनराई, क्या कहते हैं, देखिए, तमचूर यानी यहां पर कहा गया है, तमचूर का मतलब है मुर्गा, मुर्गा जो होता है वो, खग माने पक्षी, रोर माने होता है चहचहाना, बोलना, सुनहू सुनिए, यानी कहते हैं कि चारों तरफ मुर्गा जो है ना वो बोलने लगा है, पक्षियां चहचहाने लगी है, यानी सुबह जब होता है तो सुबह के समय में खास करके ये जो होता है मुर्गा वो बोलने लगता है, मुर्गा बोलने लगता है और पक्षियां चहचहाने लगती है, उनकी आवाजें सुनाई, बोलत बनराई, उनकी आवाजें सुनाई दे रही है, ऐसा कह रहे हैं उनकी मां जयसुधा। आगे क्या कहते हैं सुनिए, राभती गौ खरी कनी में बछरा हित धाई, देखिए, राभती गौ यानी कि गौशाला में जो गाय हैं वो भी अब मतलब क्या कहते हैं उसको, धरफराना, भागना, जाने लगी है, किसकी तरफ, बछड़ों की तरफ, किसके लिए, दूध पिलाने के लिए। राभती गौ खरकानी में बछड़ा हित धाई, बछड़ा को दूध पिलाने के लिए वह किधर जाने लगी है, अपने बछड़े की तरफ गायें जाने लगी है। विधु मलिन रवि प्रकाश, विधु मलिन यानी चांद की जो रोशनी है वो मलिन पड़ने लगी है, क्योंकि सूरज की प्रकाश फैलने लगी है। गावत नर नारी, और बहुत सारे नर नारी जो है ना वो प्राति, सुबह का जो गाना होता है प्राति, वो गा रहे हैं, उनकी आवाजें आ रही हैं। सुर श्याम प्रातः उठो, हे श्याम, सूरदास कहते हैं हे श्याम सुबह उठिए, अंबुज कर धारी, और आप उठ जाइए, अपना आसन धारण कीजिए। क्लियर? अगर मैं इसको अपनी भाषा में समझाऊं तो लिखेंगे क्या, आपसे पूछता है परीक्षा में कैसे, पहले ये समझ लीजिए, आपसे लिखा जाएगा सूरदास के प्रथम पदों का भावार्थ लिखें, सूरदास के पद के प्रथम पद का भावार्थ लिखें, तो लिखेंगे माँ यशोदा अपने श्री कृष्ण को बड़ी ही कोमल मधुर भाव से
सुबह के समय उठाते हुए कहती है कि हे कुबर्राज भंवर उठिए, क्योंकि फूलें जो हैं वह खिलने लगी है, कलियां खिलने लगी है। रात में खिलने वाले जो फूल हैं वो मुरझाने लगे हैं। भौरें उन पत्तियों लताओं में जाकर के छिप चुकी है। पक्षियां जो हैं और मुर्गा जो है वह बोलने लगा है, उसकी आवाज़ें सुनाई देने लगी है। गायें अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए बछड़े की तरफ जाने के लिए वह ललायित है, मतलब छटपटा रही है। साथ ही साथ चांद की रोशनी कम हो गई है। सूरज के प्रकाश आने से चांद की रोशनी धीमी हो गई है और सूरज की प्रकाश बढ़ रही है। और सुबह के समय जो लोग नर नारी लोग प्राति गाते हैं वो गा रहे हैं। इसीलिए हे कुबर्राज उठिए और अपनी आसन को धारण कीजिए। आशा करते हैं आपको सब बातें समझ में आई होगी। अगर आप फिर भी कहीं छूट गया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। चलते हैं दूसरे पद को समझते हैं। दूसरे पद को भी समझेंगे, वो भी अपनी भाषा में। सुनिएगा क्या कहते हैं। बड़ी मोहक दृश्य है। जेवत श्याम नंद की कन्या। देखिए, जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी श्री कृष्ण जी को वहां पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपने पिता नंद जी की गोद में। कन्या का अर्थ क्या है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है कन्या का क्या अर्थ, तो याद रखिएगा यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गोद में बैठना। गोद, कन्या का मतलब क्या है? गोद। तो आप क्या लिखेंगे? जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी श्री कृष्ण जी नंद जी की कहाँ है? गोद में बैठे हुए हैं। कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। देखिए सुनिए, बड़ा सुंदर लाइन है। क्या कहते हैं? कछु खात, कुछ वो खाते हैं। कछु धरनी गिरावत, और कुछ धरती पर गिराते हैं। और ई दृश्य देखकर उनकी नंद रनिया, नंद का रनिया मतलब यशोदा माँ, जो नंद जी की पत्नी कृष्ण जी की माँ है, इस दृश्य देखकर बड़ी ही प्रसन्न हो रही है, ललायित हो रही है। यानी श्री कृष्ण जी बाल रूप हैं, नंद जी की गोद में बैठे हुए हैं और उनके सामने व्यंजन है, खा रहे हैं। कुछ खाते हैं और कुछ भूमि पर गिरा रहे हैं, तो बचपन में होता ही है। तो ये दृश्य देख करके ना उनकी माँ जो है नंद रनिया का मतलब हुआ यशोदा माँ, नंद जी की पत्नी, वो बहुत प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है अपने बच्चे को देखकर। क्या कहते हैं? बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी व्यंजन विधिव अगनिया। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी। देखिए क्या लिखे हैं? बड़ी है, बड़ी मैंने समझ रहा है ना, जो हम लोग बेसन का नहीं बनाते हैं, बेसन का बड़ी यानी बड़ी सब्जी, और भात क्या है? भात है। भात और बड़ी की सब्जी का, जिसको बेसन का सब्जी कहते हैं हम लोग, बेसन की सब्जी, वो क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण जी खा रहे हैं। अब व्यंजन विविध अगनिया, और जहां बैठा रहे हैं उसके अलावे उनके आगे में, जहां पर बैठे हुए उनके आगे में बहुत सारे व्यंजन भी पड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रकार के भोजन है। तो कटोरी में से उठा के क्या खा रहे हैं? भात और बेसन की सब्जी। इसके अलावे अन्य प्रकार के व्यंजन भी वहां पड़ा हुआ है। अब कहते हैं डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दुनिया। डारत खात लेत अपने कर, यानी कहते हैं वो तो अपने से ले करके खा रहे हैं, और उनमें सबसे ज्यादा उनको रोचक लगता है, क्या लगता है? सुनिएगा, रुचि मानत दधी दुनिया, यानी दही का जो दुनिया है, दही का मतलब पतीला, बर्तन, ये दही का बर्तन उनको सबसे ज्यादा रोचक लगता है। तो भात खाते ही हैं और साथ में वो दही वाला टोकरियों जो है वो खींचते हैं अपनी तरफ। कौन? श्री कृष्ण जी। अब कहते हैं मिश्री दधी माखन मिश्री करी, मुख नावत छवि धनिया। कहते हैं मिश्री दधी, कहते हैं मिश्री जो है वो दधी में मिलाए हुए हैं, दही में मिलाए हुए हैं। साथ में माखन में क्या मिलाए हुए हैं? दही और मिश्री मिला करके, मिश्रित करके, मुख लावत छनी धनिया, आप मुख में खा भी रहे हैं और लगा भी रहे हैं। देखे होंगे कृष्ण जी की लीला है ये। वो क्या करते हैं कि माखन है, दही है, उनमें मिश्री मिला करके, मिला हुआ है,
उसको लेते हैं और कुछ मुंह में खाते हैं और कुछ मुंह में ऐसे करके लगा भी लेते हैं। ये कौन देख रहे हैं? नंद जी की गोद में श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं, यशोदा मैया ऐसे करके देख रही है। वाह, हमारा लाल कितना बढ़िया सुना रहा है। देखिए बहुत अच्छी बात है। आगे कहते हैं आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। क्या कहते हैं? देखिए आपुन खात, वो अपने भी खाते हैं श्री कृष्ण जी, और साथ ही साथ नंद जी के मुख में, यानी श्री कृष्ण जी अपने खाते हैं और अपने पिता जो नंद हैं, नंद जी के मुंह तक भी अपने हाथ को ले जाते हैं। कहते हैं छवि कहत न बनिया। और इस दृश्य का वर्णन करने में सूरदास भी असमर्थ हो जाते हैं। कहते इतना सुंदर मोहक दृश्य है जिसका हम भी वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा ये दृश्य है। अब जो कहते हैं सुनिएगा, जो रस नंद जसोधा विलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। कहते हैं यह दृश्य, इस दृश्य को देख करके जसोदा जी भी बिसर नहीं रही है, उनका भी मन बहुत ही ललायित है। फिर कहते हैं भोजन करी नंद अचबन। और ऐसे स्थिति में सूरदास जी भी कहते हैं कि हमको भी अगर तनका से जुठनो मिल जाए तब बड़ी बढ़िया होगी। ललायित है कौन? सूरदास जी भी, कि हमको अगर जूठन भी मिल जाए भगवान जी का तो हम भी क्या हो जाएंगे, ये सागर से पार हो जाएंगे। और अब क्या होता है सुनिएगा, क्योंकि भोजन देखने के बाद तो बहुत आदमी के मुंह में पानी आ जाता है, नहीं हो जाता है? आप लोगों को भी कोई अच्छा स्वादिष्ट भोजन अगर हो, जो आपके प्रिय व्यंजन हो, तो सुनते ही देखते ही आपके मुंह में क्या आ जाता है, पनिया आ जाता है ना। तो सूरदास जी का कहीं हो सकता है कि दही बड़ी उनका बहुत अच्छा भोजन हो, या श्री कृष्ण जी से प्रेम है इसलिए भी वो ऐसा कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, भोजन करी नंद अचमन लिनी हो मागत सुर जुठनिया। अब कहते हैं कि भोजन करा करके सूरदास जी, सॉरी ये नंद जी अपने श्री कृष्ण की क्या कर रहे हैं, कुल्लाचमन करा रहे हैं। माने खाना खाने के बाद हम लोग करते हैं ना, तो वैसे श्री कृष्ण जी को क्या कराया जा रहा है, कुल्ला कराया जा रहा है, अचमन कराया जा रहा है। और सूरदास जी वही जुठनिया का ध्यान दिए हुए हैं कि जुठा हमारा मिल जाए तो बड़े बढ़िया रहा। चलिए बहुत अच्छी बात, कितनी बढ़िया उन्होंने लिखा है। चलो इसको अपनी भाषा में अगर देखा जाए तो लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए दूसरे पद का भावार्थ लिखें तो लिखेंगे कि श्री कृष्ण जी अपने पिता नंद जी की गोद में बैठे हुए हैं, उनके सामने बेसन और भात की सब्जियां हैं। सॉरी गलती हो गया, लिखेंगे कि नंद जी की गोद में श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं, उनके सामने भोजन परसा हुआ है और वो कुछ खा रहे हैं और कुछ गिरा रहे हैं। इस दृश्य देख करके माँ यशोदा बहुत ही ललायित है। उनके भोजन में क्या है, तो भोजन में है दही बड़ी और साथ ही साथ भात, और वो खा भी रहे हैं और उसके अलावे अन्य प्रकार के व्यंजन भी परोसा गया उनके आगे में। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा इनको प्रिय क्या है, तो दही का वही मटकी जिनमें दही पड़ा हुआ है। भात खाते भी हैं और दही को घिंचते भी हैं अपनी तरफ, और ओकरे में माखन मिश्री मिला हुआ है, वो हाथ से लेते हैं अपने खाते भी हैं, आधा तनिक मुँह में लगा लेते हैं। बचपन में तो ये होता ही है, तो चलिए वो लगा लेते हैं। ये दृश्य बड़ा ही मोहक है, किसके लिए, माँ यशोदा के लिए भी, और साथ साथ में नंद जी, और वर्णन कर रहे हैं सूरदास जी, तो ये भी उनको बहुत अच्छा लग रहा है। इसी दृश्य के बाद वो कहते हैं कि ये जो उनके मतलब खाने के बाद उनको अचमन कराया जा रहा है, कुल्ला अचमन, और अचमन करने के बाद सूरदास जी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हमको ये जूठन मिल जाए तो भी अच्छा है, ऐसा वो अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है ना। ये दृश्य का वर्णन सूरदास जी जो इस दृश्य देखते हैं, दृश्य का वर्णन वो कहते हैं कि ये ऐसा दृश्य है कि जिसका वर्णन करने में हम भी क्या हैं, असमर्थ हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको दोनों पद का अर्थ बिल्कुल साफ साफ समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि इससे भी कोई बढ़िया पढ़ाने का तरीका हो तो बताइए। हमें तो नहीं लगता है कि समझाने का इससे कोई बेटर और अच्छा तरीका हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो पहले तो कमेंट कीजिएगा, फिर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने एक मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। एक मित्र नहीं, जो भी मित्र होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा, तो हमारी भी थोड़ी हौसला बढ़ेगी। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।